नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। हम लोग अभी 136 नंबर का श्लोक देखेंगे। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर 136 नंबर का श्लोक पढ़िए प्लीज। जी 136 नंबर का श्लोक जो है, यो वर्णितः पित्तहरो दोषोपक्रमणे क्रमः तम च शीलयतः शीघ्रं सदाहो नश्यति ज्वरः। दोषोपहरण अध्याय में पित्तनाशक जो उपाय कहे हैं उनका सेवन करने से दाह युक्त ज्वर शीघ्र नष्ट होता है। जी भाई जी, इसमें ऐसा देखिए पित्त की चिकित्सा बताया है, तो पित्तनाशक जो उपाय दोषोपहरणीय अध्याय जो है उसमें दाह युक्त जो ज्वर है वो चिकित्सा यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बोला है। अब इसकी टीका हम लोग पढ़ेंगे। सबसे इंटेलिजेंट कौन है टीका पढ़ने के लिए? कोई भी पढ़ सकता है, हमारे लिए सब इंटेलिजेंट है। नहीं भी आता है तो भी पढ़ना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। कौन पढ़ना चाहेगा? प्रणाम सर, मैं पढ़ूं? हाँ आप पढ़िए। हाँ सर, ये 136। हाँ, यो वर्णित है पित्तहरो दोषोक्रमणे क्रम है तम च शीलयत है शीघ्रम सदाहो नश्यति ज्वर है। सर अच्छे से मेरे को नहीं आता पढ़ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे लिए तो आपने सही पढ़ा। ये आपने श्लोक तो पढ़ दिया, अब उसका जो नीचे की टीका है वो पढ़िए। सर ये जो संग्रह का है, यश दोषोपक्रमणे, यश दोषोपक्रमणीय अध्याय पित्तहर क्रमो वर्णित। एक मिनट सर, थोड़ा मेरी उक्त च क्रम शीलयत अभ्यस्त ज्वरोदाहीन सह नश्यति। हाँ अब रुकिए, इसमें ऐसे बता रहे हैं कि यश दोषोपक्रमणीय अध्याय, दोषोपक्रमणीय अध्याय सूत्र स्थान में हमने पढ़ा है, पित्तहर क्या क्रम बताया है। तो बोले उक्तम वो पहले कहा है, तम च क्रम उसका सब हमें क्रम से सब चिकित्सा करना है, शील्यता मतलब अभ्यास करना है, ज्वरो सदाहेन सह नश्यति, जो ज्वर में दाह हो रहा है, दाह के साथ जो ज्वर है बर्निंग सेंसेशन के साथ, उसको ये नष्ट कर देता है। आगे पढ़िए। आयुर्वेद रसायन, आयुर्वेदीय रसायन सूत्रो पित्त क्रम दिश्यति यो वर्णित इति। हाँ वीर्योषण। रुकिए 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 रुकिए, इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि सूत्र उक्त, ये सूत्र में ऐसा बताया है कि पित्त का उपक्रम करना है। यो वर्णित, जिस तरह से वर्णन किया है ये श्लोक से इन्होंने बताया, यो वर्णिता पित्तारो, यो वर्णित से ये बोल रहे हैं कि पित्त का क्रम करना है,
जो दोषोपक्रमणीय अध्याय में, उसमें क्या बताया दोषोपक्रमणीय अध्याय में? मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करना है, शीतल उपचारों का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद में बहुत सारे पेया वगैरह देना है जो तर्पण करने वाले हैं, ये सब का प्रयोग। दोषोपक्रमणीय अध्याय में पित्तहर सारी चिकित्सा का यहाँ पे, और शीतल स्पर्श और जलाशय के पास जाना, ये सब जो बताया है उसका प्रयोग करने से फायदा होता है। जो दाह युक्त ज्वर है उसमें बोला है कि चंदन का लेप लगाना चाहिए, जो शीत वीर्यात्मक द्रव्य है उनका लेप लगाना। दोषोपक्रमणीय अध्याय देखिए, पित्त की जो चिकित्सा है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। जी सर। अब आगे का बहुत बड़ा श्लोक है, कौन पढ़ेगा? कोई श्लोक पढ़ेगा और उनके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। शीत ज्वर नाशक औषध, जो ठंडी बज के बुखार आता है उसके लिए। डॉक्टर कमल शर्मा जी आप पढ़ेंगी? हाँ जी सर, मैं पढ़ूंगी। आप पढ़िए और बाकी लोग अनम्यूट कर दीजिए सब लोग, मैम के पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। आप थकेंगी नहीं ना, बहुत बड़ा बड़ा श्लोक है ये, कंटिन्यू पढ़ना है। देखती हूँ सर पढ़ के। हाँ। शीत ज्वर नाशक औषध, सॉरी, वीर्यो उष्णो रुष्ण संस्पर्शई। रुकिए रुकिए रुकिए, आपके पीछे पीछे लोग बोलेंगे सब लोग। अच्छा। वीर्यो उष्णो रुष्ण संस्पर्शई कुलमयी उष्ठ स्थौणै शलैष्य सर नखरासना पूरा पूर्ववचन। नखरासना पूर्वचा चंडलई आप पढ़िए और आपके पीछे पीछे सब लोग बोलिए। नखरासना पूर्वचा चंडला का चंडलाई का चंडैल का द्वय चोर कई पृथ्वी का। रुकिए रुकिए पवन जी, आपके पीछे लोग बोलेंगे। तो आकांक्षा मैम आप पढ़िए। आकांक्षा मैम आप थोड़ा स्पष्ट उच्चारण करिए। दोबारा से पढ़ता हूँ। एक मिनट, आकांक्षा मैम को पढ़ने दीजिए ना, आकांक्षा मैम गड़बड़ाएंगी नहीं। आकांक्षा श्रीवास्तव मैम जी जी आप पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, नहीं तो सब लोग का फिर कैसे गड़बड़ होगा। सर पहली बार पढ़ रही हूँ, थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक, आप बताइएगा। पहली बार कैसे पढ़ रही हैं आप? श्लोक तो पढ़ती है ना? नहीं श्लोक पढ़ रही हूँ, मतलब सर वो संधि विच्छेद हो सकता है बीच में कुछ गलत है, तो आप गलती बताइएगा। मैं पढ़ती शुरू से पढ़ूँ सर? शुरू से पढ़िए और आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे, और थोड़ा टोन में पढ़िए, मतलब गा के पढ़िए। ठीक है। वीर्योष्णैः उष्ण संस्पर्शैः स्पर्शैश्च तगरा गुरुकुंकुमैः पुष्टस्थौणैः शैलैः नखरासना पूर्वचा चंदेलाद्वय चोकरैः पृथ्वीका शीघ्रु सुरसा दशमूला अमृतैरेदण्ड
कमालपत्र भूते शल्लकी कमालपत्र भूति शल्लकी धान्य दीपकैः मिशिमाशिकुलत्थाग्नि प्रकीर्यान्न कुलैर्द्वयैः अन्यैष तद्विधैर्द्रव्यैः शीते तैलं ज्वरे पचेत् कथितैर्युक्तैः सुरा सर्वीरकादिभिः तेनाभ्यञ्जनात् कोष्ठेन तैषु पिष्टैश्च लेपयेत् कबोष्णैश्चैश्च परिषेक अविगाहं च कल्पयेत् केवलैरपि तद्वश्च सुप्त गोमूत्रमुक्तभिः आरग्वदादि वर्गश्च पानाभ्यञ्जन लेपने धूपानगरुजानयश्च वक्ष्यन्ते विषमज्वरे अग्निसुतान् स्वेदान् वेदी भैषज भोजनम् गर्भभूवेश्म शयनम् कुत्थकम्बलरक्तरान् निर्धूमदीप्तैरंगार निर्धूम क्या थोड़ा सा इसको बताइए मध्यम सत्युष्णं तक्रम कुलत्थव्रीहि कोद्रवान् संशीलयेत् वपतुमान यच्चान्यपि पित्तलम् दयितासनशालिन्या विभ्रमभूषणाः यौवनासम्मत्ताश्च समलिङ्गेयुरङ्गनाः वीतशीतं च वीक्षाय
गुड मॉर्निंग ततस्तु अपने पुनः ततस्तु आपने ये पुनः थैंक यू मैडम, ग्रेट, बहुत बढ़िया पढ़ा आप। ऐसा लगा कि स्कूल में है, ऐसा लगा। थोड़ा सा मुझको भी कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए थोड़ा डॉक्टर सोनी शाह मैम, आपको कैसा लगा? सर हाँ बोलिए। सर हमको बहुत अच्छा लगा। हम भी सीखेंगे धीरे धीरे, हम भी पढ़ेंगे बाद में। जी लोग बहुत बड़े बड़े थे ना। हाँ अभी इसका हिंदी में कौन पढ़ना चाहेगा? हिंदी में पढ़ना है, हिंदी तो पढ़ना सबको आता है। शीत पूर्वक जो ज्वर है उसका हिंदी में पढ़िए। सोनी मैम आप ही पढ़ दीजिए ना। सर हमारे इसमें ये थोड़ा छोटा आ रहा है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए, प्रभात जी आप भी पढ़ सकते हैं, आप पढ़िए। एक मिनट मैं इसको ये थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। आपको दिख रहा है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा और आगे ऊपर थोड़ा। हाँ अभी दिख रहा है तो आप पढ़िए। हेलो हाँ जी सर, कहाँ पे से पढ़ूं? आप ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उष्णवीर्य और उष्ण हाँ दिख रहा है, पर आधा आधा दिख रहा है। मैं पढ़ती हूँ। उष्णवीर्य एवं उष्ण स्पर्श वाले द्रव्यों से तगर, अगरू, केसर एवं स्थौणीय, तैलेय, सरल, देवदारू, नस्र, रासना, केसर, कुष्ठ नहीं, गुड़, वच, चंडा, इलायची, बड़ी इलायची, चोरक, पृथ्वी का, शुभांजन, तुलसी, रिंसा, जिंटी, कृत, सरसों, दशमूल, गिलोय, एरंड, लाल एरंड, पतर, मच्छेदी, रोहिश। रुकिए, मैं इसको अभी छोटा करके दूसरा पेज लेके आता हूँ। एक मिनट रुकिए। आपको मैं बड़ा करके दूं? ये दिख रहा है कि जूम करूं? दिख रहा है सर। हाँ खुद भी जूम करने से होता है। जूम कर दूं? सर आप जूम मत कीजिए, आप पूरा पेज रखिए, हम जूम करके पढ़ते हैं। अच्छा आप, हाँ मैं नहीं करता हूँ। हाँ ठीक है, आप करिए, आप लोग जूम करके, जिनको नहीं दिख रहा है। पढ़िए सोनी मैम, नहीं तो कोई और पढ़ सकता है। धमास, नमाल, पत्र, पूतिका, जवाइन, शलकी, धनिया, दीपक, सौंफ, माश, कुल्थी, चित्रक, करंज, नकुली, रासना, सर्पगंधा तथा इसी प्रकार दूसरे उष्ण द्रव्यों के कल्क एवं क्वाथ से सुरा, कांजी आदि अम्ल द्रव्यों में शीत ज्वर के लिए तेल सिद्ध करें। इस सुहाते गर्म तेल से अभ्यंग करें। इन द्रव्यों को बारीक पीसकर लेप करें। इनके गुनगुनाते पानी से परिषेक एवं अवगाहन करें। इसी प्रकार केवल सुक्त, गौमूत्र और मस्तु से भी परिषेक एवं अवगाहन करें। पीने में, अभ्यंग में और लेप में अर्घवद आदि गण को बरते। विषम ज्वर में जो धूप कहे हैं उनको तथा अग्रुजन्य धूपों को देवें। अग्निजन्य तथा अनग्निजन्य सूर्यताप, क्रोध, भय आदि स्वेदों को एवं बलि प्रकार जिस औषध या भोजन से स्वेद आए उसे बरतें। गर्भगृह के अंदर या भूमि ग्रह में सोएं। कूथ, कंबल या रलक इन ऊन के वस्त्रों को ओढ़ें। धूम, रायत, जलते हुए अंगारों से भरी हुई
अंगीठियों का सेक लेवें। थोड़ा ऊपर कर दीजिए सर। जी, और आपको क्या समझ आया वो भी हमें बताइएगा। जी, मध्य त्रिकटु मीली तक्र कुल्थी ब्रीही या कोदो से बनी कांजी का सेवन करें। अन्य भी जो पित्त कारक वस्तु हों उनका सेवन करें। कंपकपी होने पर पुष्ट स्तनों से सुंदर आभूषण पहनी हुई उठती जवानी से मस्त स्त्रियां इस रोगी का आलिंगन करें। शीत नष्ट हुआ जानकर स्त्रियों को इससे अलग कर दें। संभोग का निर्देश निषेध बताया है। जी, तो ये शीत ज्वर नाशक औषधि आहार और विहार बताएं। तो सर आपको क्या समझा, आप थोड़ा बताइए। मैं यही है कि संवेदन कैसे करना है, जी शरीर का संवेदन अग्नि से अनअग्नि से। जी, इतने सारे वनस्पतियों का प्रयोग बताया कि तगर, अगरू, केसर, कुष्ठ, स्थौणिय, शैलेय, सरल, देवदार, नख, रासना, गुगुल, ये सब का प्रयोग करना है। तो इसका मतलब कितना बढ़िया बताया है इन्होंने। इसका कल्क बनाना है या क्वाथ से इनका सिद्ध तेल करना है, और ये तेल का अभ्यंग करना है, करना है। को बारीक करके लेप लगाना है, या फिर परिषेक करना है या अवगाहन करना है। जी, इसका टीका पढ़े हम लोग। टीका कौन पढ़ेगा? बहुत बड़ा टीका है इसका। एक मिनट रुकिए, मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा। इसकी टीका बहुत है, बड़ी टीका है। वंदना मैम नहीं आई है आज। मैम आज व्यस्त हैं। अच्छा, ये 137 नंबर का। एक मिनट, मुझे हम ये पढ़े। एक मिनट रुकिए, पहले मुझे पेज तो निकालने दीजिए। 137। नहीं, ये मेरे इसमें अभी मैंने डाउनलोड ही नहीं किया है। वो 569 नंबर का जो पेज है वो अभी डाउनलोडेड ही नहीं है। एक पेज मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा। तब तक हम आज चर्चा कर लेते हैं कुछ और बातों पे, क्योंकि डाउनलोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। हम टीका नहीं तो आप लोग रुकिए, मुझे डाउनलोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं करूं क्या शेयर? हाँ, आप करिए, आप करिए, मैं आपको को जी वो मेरे जी पास पेज ही नहीं है, आज डाउनलोड नहीं किया। जी। मैंने को होस्ट बना दिया। 568 पेज नंबर। देखिए मोनिका मैम है, तब तक हमें कोई टेंशन नहीं है। इस ग्रुप में देखिए जो भी सुबह पढ़ने आते हैं तो 90% तो गर्ल्स ही हैं, सब इंटेलिजेंट लोग ही हैं। अच्छा, सरोज मिश्रा जी भी आए हैं। हाँ, सर 569। दिख रहा है सर? हाँ, दिख रहा है। जी तो आप सर, ही इसको अपने पास भी जूम कर सकते हैं सर। वो अभी कोई कह रहा था ना पढ़ेंगे। इसको आप जूम करें, मुझे तो नहीं दिख रहा। सर ये 137 है ना सर? 569 पेज नंबर। हाँ 569 है सर। इसका तो ये ऊपर से शुरू हो रहा है ना सर, एक्चुअली ऊपर से शुरू हो रहा है, विरोचन निरूषण। इसके आगे का पढ़ना है तो यहाँ पे यहीं से होगा ना क्या सर? पढ़ना है? 137 ये तो हो गया है। इसके नीचे अच्छा, जी, वीर्योष्णे ये रुष्णे से, हाँ ये। विरोचन निरूषण, तो मेरा ये स्क्रीनशॉट में ही आ गया। मैं इसको दोबारा से 1 मिनट दोबारा से करती हूँ सर, 1 सेकंड ना। नहीं तो मैं मोबाइल से कनेक्ट होके मैं देखता हूँ। अभी देखिए सर। अभी आ रहे, शेयर स्क्रीन हो रहे। हाँ, अभी आ रहे हैं। आप इसको बड़ा करिए।
अभी ठीक है सर? हाँ हाँ, आप पढ़िए, मैं अर्थ बताता हूँ। मैं मोबाइल से भी कनेक्ट हो गया हूँ, आप पढ़िए, मैं अर्थ बता। वीर्योष्णै रूष्ण वीर्योष्णै रूक्ष संस्पर्शै उभयथा वीर्यत् रादि भी द्रव्यै अन्यैथश्च अपरैरपि तद्विधै उष्णवीर्यै उष्णस्पर्शश्च क्वात्कृतै कल्कीकृतैश्च सुरादिभिः अम्लपाकरसै शीते शीतज्वर एतद्विषये तेल पचेत तेन तेलेन सुखोष्णाभ्यंज्यात् म्रक्ष्येत। अब रुकिए, मैं इसका अर्थ बताता हूँ। जी, इसमें बता रहे हैं कि वीर्योष्णै जो शब्द है, वीर्योष्णै उष्ण स्पर्शै, मतलब वीर्य में भी उष्ण रहना चाहिए। हम लोग रस वीर्य विपाक पढ़ते हैं, तो वीर्य में भी उष्ण रहना चाहिए, ऐसे द्रव्य लिए हैं, और स्पर्श में भी उष्ण है, ऐसे उभय तथा वीर्यतः स्पर्शतश्च उष्णे तगर आदि भी, तगर आदि जो द्रव्य बताए हैं वह सब वीर्य में भी उष्ण है और स्पर्श में भी उष्ण है, इन सब का प्रयोग करना है। अन्य अपरेरपि, अन्य जो भी और द्रव्य हैं उनको ले लेना है। फिर तद्विधै उष्ण वीर्य उष्ण संस्पर्शैश्च क्वाथीकृते, इन सब का क्वाथ बनाना है, या फिर कल्क कृतैश्च, कल्क बना देना है, क्वाथ बना के या कल्क बना के, या सुरा आदि बनाना है। अम्लपाक रसे, मतलब कांजी वगैरह बनाना है। इन सबको क्या करना है कि शीत ज्वर एतद विषय, शीत ज्वर में ये विषय है, तो ये द्रव्यों से हमें कांजी या कल्क या क्वाथ बना के, सुरा बना के, इनको ना हमें तेल सिद्ध करना है। तेल पचे तेन तेलेन सुकोष्णा अभ्यंजनात् म्रक्षेत, इसका मतलब ये है कि ये तेल का अभ्यंग करना है, और वो भी सुकोष्ण, थोड़ा गर्म करके, कोष्ण करके, सुकोष्ण मतलब सुख को प्रदान करे, इतना हमें करके और पूरे बॉडी में अभ्यंग करना है। इसके बाद पढ़िए तैश्च। तैश्च पूर्वोक्तै द्रव्यै सुपिष्टै अतिश्लक्षणै लेपयेत्। हाँ, इसका मतलब ये है कि तो इसमें जैसे अतिश्लक्षण करके लेप करने को बताया है, अच्छे से पीस के, एकदम पतला करके तब लेप करने को। हाँ, आप ही अर्थ बताइए ना मोनिका मैम, तो आप हिंदी में बुक भी लिख सकती हैं, इतना अच्छा बता रही है, आप ही बताइए, आगे नहीं पढ़िए। सर, बीच में आपका ही किया। हाँ, तैश्च किंचिद उष्णै परिषेकम अवगाह च कल्पयेत योजयेत, और उनसे ही थोड़ा गर्म करके परिषेक या अवगाह की कल्पना करनी चाहिए, योजना करनी चाहिए। बराबर। तदश्च तथैव सुक्तादिभिः केवलैश्च परिषेकादिक कल्पयेत। जी, इसका मतलब है कि तद्वत् तद्वत जो शब्द बताया है उसका मतलब ये है कि सुक्त आदि से केवल परिषेक आदि का भी कल्पना करना चाहिए। आगे पढ़िए। आर्वधेन्द्रेव हृदय सूत्रस्थान अध्याय 15 श्लोक 17 इत्यादि च पानाभ्यंजन लेपने कल्पयेत। जी, आरवदादि गण से पान, अभ्यंग और लेपन आदि की कल्पना करनी चाहिए। जी, अगरुजान धूपान कल्पयेत, अगरु आदि गण से धूप आदि की कल्पना करनी चाहिए। जी, तो ठीक बोल रहे हैं? हाँ, धूपान कल्पेत, मतलब ये तृतीय बहुवचन है ना, द्वितीय बहुवचन है, तो धूप में उसका प्रयोग करना है, द्वितीय बहुवचन। अगरुजान मतलब अगरु आदि में जो बता रहे हैं, तो धूप वगैरह बना के इनकी कल्पना करनी है, योजना करनी है। यांश्च धूपान विषम ज्वरे वक्ष्यन्ते तांश्च कल्पयेत। जी, जो विषम ज्वर में धूप बताए हैं वो सबका यहाँ पर प्रयोग करना है। आवाज कट रहा है आपका मैम। जी, भूतान। जी, ये बोल रहे हैं कि स्वेदन का भी प्रयोग करना है, किस तरह से? आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है। ये बोल रहे हैं तान स्वेदनशील, उन्हीं द्रव्यों का स्वेदन भी करना है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस तरह से करेंगे स्वेदन, फिर बता रहे हैं अग्निकृतान अपि अग्निकृतान अनग्निकृतांश्च स्वेद विषयुक्तान, नहीं, स्वेद विधि युक्तान, ऐसे विधि युक्तान, सॉरी, हाँ जी, कोई अनची संधि है, तो ये बोल रहे हैं कि इसमें
अग्निकृत या अनग्निकृत इस तरह से स्वेदन देना है हमें। तथा स्वेदयति साधु स्वेदी यद भेषज भोजन च तच्च सशीलियेत। इसका मतलब यह है कि ऐसे स्वेदन करने वाले द्रव्यों का प्रयोग करना है मेडिसिन के रूप में या फिर भोजन के रूप में, उसका प्रयोग करना है कि उससे पसीना है। जी। तथा गर्भे गर्भगृहाभ्यंतरे यद यद भूवेश्म भूमि गृह तत्र शयन शय्याम तथा पुरियादि नावरण विशेषान तथा हसंतिका वहनी शकटिका शीले। कटिका शीलियेत। हाँ, अभी आप इसका अर्थ बताने का कोशिश करिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। हाँ, तथा गर्भगृह के अंदर जी भूवेश्म भूमि यद बराबर है ना, भूवेश उसमें कुछ तो कोयला या लकड़ी जला के हमें हाँ। क्यों स्वेदन करना है, तो घर का जो गर्भगृह है वहां पे हमें लकड़ी जला के और वहां पे सो जाना है गरम गरम रूम में। तथा कुरियादन अनावरण आवरण विशेषण मतलब कंबल या ब्लैंकेट ऐसे ओढ़ के फिर सो जाना है। तथा हसंतिका वहनी शकटिका। हाँ, ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसा जो अग्नि का कोई भी पात्र है वो उसको हसंतिका बोला है, वो लगा देना है कि गरम रहे, वो रूम गरम हो जाए और उसका प्रयोग करना है। तो बोल रहे हैं किम्बुता जी, किस तरह से वो करें। निर्धूम दीप्तः अंगारई हसंती रीव। इसका मतलब क्या है कि बिना धुएं वाला, ऐसा जो अंगार का जो अंगार निकालने वाला जो ये रहता है कोई तो पात्र, उसका प्रयोग करना है, उसको हसंती बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग वो क्या ऐसे जलते रहता है, उसे सेक लेते हैं ठंडियों में। हाँ सर, वो जब तक धुआं आता है उसको बाहर रखते हैं, जब धुआं खत्म हो जाता है तो फिर अंदर रखते हैं। उसको क्या बोलते हैं सर? अंगीठी को ही रखते हैं ऐसा करके। अंगीठी, वो हसंती बोला है। कांगड़ी बोलते हैं, कांगड़ी। सिगड़ी सिगड़ी या कांगड़ी, वो तो सिगड़ी और कांगड़ी तो हाँ मे बी आपकी लैंग्वेज में वो वैसे वहां पे होता है ना कश्मीर में। कश्मीर में रखते हैं ना वो लोग, अपने ओवरकोट के अंदर रख लेते हैं उसको। यस। तथा मध्यादिश शीलिये जी, मध्यादि का मतलब प्रयोग करना है। हाँ, वेपथु मंत मग्ना आलंग्येत युर्दयिता गुणयुक्ता। जी, इसका मतलब क्या है कि जब तक पसीना न है तब तक जो स्त्रियां हैं स्त्रियों का आलिंगन करना है। जी। गत शीत च विदित्वा ततस्वा योषा पुनरअपनयेत। इसका मतलब यह है कि ठंडी जाने तक उनका मतलब आलिंगन करना है, ऐसा योजना करने के लिए बोला है। जी। एतश्च भ्रुवस्ताभि संभोगाभिलाष निवारयति। जब एतश्च भ्रुव, इसका ये मतलब, ये शब्द का ये मतलब है कि संभोग नहीं करना है, हमें धातुशय नहीं करना है, नहीं तो धातुशय होगा तो और ज्यादा वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। हमें केवल आलिंगन करके बस रख देना है, हमारा गर्मी को दूर हो जाए, ठंडी को दूर कर देना है, बॉडी गर्म हो जाए, बस इतना ही तक करना है, आलिंगन करके फिर छोड़ देना है। जी, आयुर्वेद रसायन पढ़िए। आप कितना अच्छा पढ़ रही हैं। थैंक यू सर। शीतस्य औषधानि आह वीर्योष्णेरिति। जी, जो वीर्य उष्ण जो है ना, वो शब्द से बता रहे हैं कि शीत औषधि, शीत ज्वर है उसमें कौन कौन सी मेडिसिन का प्रयोग करना है। पुरो गुगुलु पृथ्विका वाहनिका, ये तो नाम बताया ना सर कि पुरो से गुगुलु देना चाहिए। हाँ, पृथ्विका से वाहनिका, अजवाइन, अजवाइन। ध्यामक कत्रिण कत्रिणम, तमाल पत्र पत्रकम, हाँ मतलब तेज पत्ता। जी। भूतिक भूस्त्रीणम, हाँ। प्रकिरिया करंज, हाँ। क्वथितई कल्कितैश्च तगरादिभिः सुरा सोवीर काद्यम्ल द्रवयुक्तै।
जी, मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि क्वाथ बनाइए या कल्क बना के तगर आदि का सुरा बनाइए या सौविरक बनाइए या अम्ल द्रव्य युक्त, ऐसा अलग अलग द्रव्य बनाना है और इसका फिर तेल सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। आगे पढ़िए। तेन तेलेन तै तेल द्रव्यै केवलै जल पिष्टै अपि शब्दात् सुरा पिष्टै सुक्तादिभिः तद्वत् तगरादि युक्तै केवलैरपि। हाँ, इसका मतलब ये है कि आप ना तेल द्रव्य सिद्ध करना है तो उसमें पानी डाल के करिए या फिर बिना पानी डाल के करिए या सुरा से बना के करिए या शुक्त से बना के करिए या तगर आदि को डाल के करिए, कैसे भी हमें तेल सिद्ध करना है जो उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य है उनसे। अब संग्रह का, अष्टांग संग्रह का रेफरेंस दिया है। संग्रह हेतु चिकित्सा स्थान अध्याय 2। कुमकुम अगरू कस्तूरी नखेला सुरदारी रूबी सुरदारू। इसमें ऐसा क्या क्या शब्द, क्या क्या वनस्पतियां हैं? तो कुमकुम लेना है, अगरू लेना है जिसे अगरबत्ती बनता है, कस्तूरी लेना है, नखा नाम की वनस्पति लेना है, एला मतलब इलायची लेना है, सुरदारू मतलब देवदारू ये लेना है। आगे शैलेय चंडा त्वग वक्र रासना कपि पुरा मथई पृथक प्रदेशा सर्वेर्वा शीतघ्ना दृढ़ कल्किता। इसका मतलब है कि शैलेय वनस्पति लेना है, चंडा नाम की लेना है, त्वक मतलब हमें दालचीनी लेना है, फिर वक्रा नाम का लेना है, फिर रासना लेना है, फिर रासना कपि पुरामही, ये सब द्रव्य ले लेना है हमें। फिर पृथक प्रदेहा सर्वेर्वाम शीतघ्ना दृढ़ कल्किता। इन सबको ये प्रदेह के रूप में लगाने के लिए बोल रहे हैं। ये शीतघ्ना मतलब ठंडी बज के जो बुखार आ रहे हैं तो ठंडी को ये दूर कर देता है अगर हमने इसका कल्क बना के प्रयोग किया तो, ऐसा अष्टांग संग्रहकार बता रहे हैं। वक्र तगरम, वक्र से तगर लेना है। हाँ। कपि सिहलक। हाँ। आमय कुष्ठम। सर सिहलक क्या है? अभी मुझे नहीं मालूम, कोई वनस्पति होगा जी। आमय कुष्ठम मतलब कूट। हाँ। यव चूर्णम घृताभियक्त पचेत क्षीरे चतुर्गुणे गर्वी प्रलेपिनम लेपम च ज्वरार्तस्य योजयेत। अब इसमें बोल रहे हैं कि यवचूर्ण कर लेना है ये सारी चीज को और घृत डाल के उसको पकाना है और फिर दूध है उसको 4 गुना ले लेना है और फिर इसको दरवी से मतलब कलछुल से हमें मिक्स करके फिर उसका लेप करना है। तो इसका जो ठंडी बज के बुखार आ रहा है ना वो पूरा बॉडी में लेप कर देंगे तो वो पूरी तरह से वो बुखार को दूर कर देगा जो ठंडी बज के आ रहा है। वक्ष्यते आचार्य हसन्ति हास्य मीव कुर्वन्ति। हाँ। हसन्तिका शकटिका। हाँ, ये बोल रहे हैं कि हसंती उसका नाम क्यों है? क्योंकि वो हंसने जैसा मुंह बना के ऐसा बनता था स्टिकड़ी। हसंती का मतलब शकटिका, शकटिका मतलब जो कांगड़ी आप लोग बोल रहे हैं अंगीठी। अंगीठी। त्रियुष मध्यादि पंचकम। सत्रियुष्ण बोल रहे हैं तो इसमें मध्यादि 5 चीजें लेनी है ऐसा बोल रहे हैं। संग्रहे तु चिकित्सा स्थान अध्याय 2। जी। अजाज्या सगुड़ कल्क सगुड़ वा अमृता रसम रस वार्ता कफ लजम पिपेत वा मधु संयुक्तम। इसका मतलब ये है कि अजाज्या मतलब अजवाइन, गुड़ इसका कल्क लेना है या फिर गुड़ और गुड़ुची, सगुड़ व अमृता रसम, गुड़ुची का रस और गुड़ मिक्स करके ये पिलाना है। या फिर बोल रहे हैं कि रस वार्ताक, वार्ताक मतलब बैगन, बैगन का रस मधु के साथ मिक्स करके और कच्चा बैगन का, वार्ताक मतलब बैगन होता है, बैगन का फल का रस मधु के साथ मिक्स करके वो पिलाना है। मधुका अगरु कौंतिना कल्को व्याघ्र नखस्य च मध्येन पीत स क्षोद्र तीव्र शीत ज्वरापह। इसका मतलब है कि मधुक लेना है, यष्टि मधु लेना है, अगरू लेना है, कौंती नाम की कोई वनस्पति लेनी है, इसका कल्क बनाना है, व्याघ्र नखी मतलब जिसका शेर के नाखून जैसा जो वनस्पति है वो लेना है, व्याघ्र नखी, उसको मध्य के साथ मिक्स करके और सशौद्र थोड़ा सा मधु डाल के ये अगर हम लेते हैं तो जो तीव्र शीत ज्वर है, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी जो ठंडी बज के बुखार आ रहा है उसको ये दूर कर देता है।
अनाहे काल कालवित कुर्यात क्रिया मल सकोदिताम। ये अना को दूर कर देता है और अलसक को ठीक कर देता है। काल विकुर्यात क्रियाम अलसकोदिताम, या अना वगैरह पेट की जितनी भी बीमारियां हैं ना उन सबको ये ठीक करता है, क्योंकि मध्य वगैरह डाला हुआ है, तो ये दीपन पाचन कार्य भी करता है। पिपली पिपली मूल यवानी चव्य साधिताम। हाँ, अब ये पंचकोल है, पिपली पिपली मूल यवानी, और नहीं पंचकोल नहीं है, पिपली पिपली मूल यवानी मतलब अजवाइन चव्य, इससे सिद्ध क्या हुआ, क्या है, यवागु। सर ये पहले वाले के साथ था, ये अनाहे कालवित इसके साथ था ना ये। हाँ, ये अना के लिए ये बोल रहे हैं कि पिपली पिपली मूल यवानी चव्य, इससे सिद्ध क्या हुआ, यवागु का प्रयोग कराना है। यवागु पाययेत एनम अनिलस्य अनुलोमिनीम सोपद्रवो अपि चेदेव ज्वर शीतो न शाम्यति। हाँ, यवागु पायेत चयन अनिलास्यानुलोमिनिम, जब यवागु ये बना दिया जाता है, जिसमें पिपली पिपली मूल है, अजवाइन है, चव्य है, इसे जब यवागु बना दिया जाता है, इसको लेते हैं तो वायु का ये अनुलोमन कर देता है, और तो उपद्रवो अपि चेदेव ज्वर शीतो न शाम्यति, जो उपद्रव युक्त जो ज्वर रहता है उसमें उपद्रव युक्त में ये नहीं ठीक काम करता। अत्युदीर्णे अनिले अनिल कफे स्वे स्थाने पित्त 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 तद अग्नि वा। जब ना कफ और अनिल मतलब वायु ये स्वस्थान में बहुत ज्यादा उदीर्ण हो गए हैं, बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, और पित्त जो है वह भी निकल रहा है, तब तक्र का अनुपान लेके त्रपुस भक्षयित्वा अनलम भजेत, त्रपुस मतलब खीरा या ककड़ी, उसको त्रपुस बोलते हैं, तक्र के अनुपान से उसको खाना चाहिए, तब उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। आस्वेद संभव स्तिष्ठे प्रावृत्त वद आतपे। अब ये बोल रहे हैं कि आस्वेद अगर हो रहा है, पसीना नहीं आ रहा है, तो क्या करना है कि थोड़ा हवा में बैठे और थोड़ा धूप में बैठे, आतप सेवन करें तो फिर वो पसीना आने लगता है। ततो विमृदित श्रातो युक्ताशी स्यादगते ज्वरे, या फिर कोई मिट्टी का लेप बता रहे हैं, विमृदित स्नातो, स्नातो ये हाँ, मिट्टी का लेप लगाना है, धूप में बैठना है, इससे ज्वर चला जाता है। शमतौ पित्त वृष क्या है, शमतो वृद्ध्यव प्रपद्यते स्वधाम च निवर्त। जो पित्त बढ़ा हुआ है ना वो भी अपने स्थान में बैठ जाता है, वो शांत हो जाता है। निवर्तते तत् शीघ्र वात श्लेष्मोद्भवो ज्वर इति। हाँ, तो ये इससे ना वात श्लेष्म ज्वर है वो भी दूर हो जाता है, ठीक हो जाता है। मोनिका मैम, आपने कितना अच्छा बढ़िया पढ़ा, एक तो स्पष्ट उच्चारण, और मजा आ गया आपके साथ पढ़ के। थैंक यू सर। हाँ, इस पे अंजना मैम कुछ बोलेंगी क्या? अंजना मैम बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताती हैं। नमस्कार सर, सभी लोगों को सुप्रभात। जी सर, सर ये जो आपने पढ़ा, स्पेशली जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को जो ज्वर होता है, और ज्वर में जब पेशेंट को शीतता का अनुभव होता है, कभी कभी बहुत ठंड होता है कि ठंड के मारे कांपने लगता है, तो आज भी हम लोग कॉमनली क्या करते हैं कि उसको जो है वो कंबल उड़ा देते हैं, या फिर एक ऐसे कमरे में ले जाते हैं जहाँ पे हवा नहीं आती है। ये कॉमनली सभी लोग करते हैं कि नहीं, इसको पसीना आएगा, उसको थोड़ा सा आराम मिलेगा। लेकिन हमारे शास्त्रों में इतना अच्छे से बताया है, तो मैं वही स्वेदन वाला चैप्टर खोल रही थी, मैडम तो पढ़ रही थी, बहुत अच्छा था। मैडम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने मैडम, और बहुत क्लियर रहा मोनिका मैम का। लेकिन जो मैंने ये देखा था कि इसमें जो स्वेदन का जो आग्नेय स्वेद और अनाग्नेय स्वेद, ये बहुत अच्छे से उन्होंने अनाग्नेय स्वेद के बारे में बताया है। अनाग्नेय स्वेद में उन्होंने बताया है, नंबर 1 बताया है कि जो है वो निवात घर में रहना, मतलब जहाँ हवा नहीं आती है। दूसरा उन्होंने बताया है कि अनाग्नेय स्वेद क्या होता है, जैसे विविध प्रकार के परिश्रम साध्य कार्य को करते रहना, मतलब जैसे आपको एक्स्ट्रा ऐसा कार्य करना, ऐसा व्यायाम करना, या बहुत अधिक ऐसा कार्य करना जिसमें बहुत ज्यादा परिश्रम लगता हो, वो भी आपका अनाग्नेय स्वेद में होता है। या फिर गुरु प्रावरण में उन्होंने बताया कि मोटे कंबल अथवा रजाई आदि को ओढ़े रहना। उसके बाद भय, भय या मतलब जैसे कभी किसी चीज से डर लगता है तो भी पसीना आता है। इसके अलावा उपनाहा,
ऊन की पट्टी या फिर साधारण पट्टी से कसकर बंध जाना, मतलब कोई भी ऐसा कपड़ा है जो गर्म कपड़ा हो उसको लपेट लेना, बहुत टाइटली लपेट लेना। और फिर कुश्ती लड़ना या फिर लड़ाई करना या फिर क्रोध करना, फिर या फिर मादक पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करना, भूखा रहना और धूप का सेवन करना। तो मतलब अब जैसे हम तो क्योंकि ज्वर के पेशेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे से 2-3 चीजें बता दी है कि निवात घर में रहना है और मोटे और कंबल रजाई को जोड़ मतलब को ओढ़ कर रहना है। और ये 2 चीजें उन्होंने बहुत अच्छे से बताई है। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट उन्होंने ये भी बताया है कि ज्वर में भूखा रहना या फिर लंघन करना, क्योंकि उससे जो है स्रोत जो है अवरोध जो होते हैं, वो श्रोत अवरोध जो होता है वो खुल जाता है और इसी कारण से पसीना भी निकल जाता है। और फिर क्षुधा होना भी, क्षुधा द्वारा जो है मतलब भूख लगना भी जो है, ये भी एक तरह का स्वेदन होने का प्रमाण माना गया है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे चली गई थी, स्वेदन वाला चैप्टर मैंने खोला था, इसमें बहुत स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीजें दी हुई है कि जो द्रव्य इन्होंने बताए हैं, सारे द्रव्य जो आपने इतने सारे द्रव्य पढ़े, उनका जो मेन मेन जो उनका गुण था वो यही था कि वो जो है वो उष्ण वीर्य वाले होते हैं, थोड़े से तीक्ष्ण होते हैं और थोड़ा सा जो है वो सर होते हैं, द्रवीय होते हैं। और मतलब इन्होंने इतने अच्छे से बताया है कि हमें कब जो है वो स्वेदन करना है तो द्रव स्वेद करना है, क्योंकि यहाँ ज्वर के पेशेंट को इन्होंने द्रव स्वेद के ही बारे में ज्यादा बताया है कि सारे जो हमने द्रव्य लिए और इन द्रव्यों को जैसे हमने उसमें सुरा मिलाया या सिरका मिलाया, दूध में पकाया, उसका क्वाथ भी बनाया और फिर उसमें थोड़ा सा स्नेह मिलाया और फिर उसको जो है हमने किसी ऐसे जैसे घड़े में, सुराही में, पिचकारी में ऐसे भरा और फिर पहले हमने हल्का सा अभियंग करके फिर उसके बाद हमें उसको उससे जो है उसका द्रव का सिंचन करना है या फिर अवगाहन श्वेत कराना है। तो बहुत ही स्पेसिफिक बताया गया है कि जो ज्वर की अवस्था है, जो लास्ट अवस्था है, जो लगता है कि ज्वर हमारा जाने वाला है, लेकिन कहीं कहीं पेशेंट को इस तरह की फीलिंग होती है कि उसको हल्की सी ठंड लग रही है या पेशेंट को लग रहा है कि हमें उसको थोड़ा सा उष्ण द्रव्य देने चाहिए। तो ये पूरी विधि हम लोगों ने आज बहुत डिटेल में पढ़ी और बहुत अच्छा लगा। जी सर। जी आकांक्षा मैम, आप सुन पा रही हैं क्या? शीत आकांक्षा मैम, जी 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 सर। आपको कैसा लगा ये पूरा टीका शीत पूर्वक ज्वर में इतना डिटेल में हमने पढ़ा? बिल्कुल सर, बहुत बहुत अच्छी तरह से सर। और मैडम तो हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान का वर्धन करते थे अपने कुछ ना कुछ रेफरेंस से, और मोनिका मैम ने बहुत अच्छा करा। मोनिका मैम के लिए आप कुछ बताइए, इतना अच्छा क्लियर पढ़ी और कितना अच्छा अर्थ भी बताई। बिल्कुल बिल्कुल, मोनिका मैम हमेशा बिल्कुल सपोर्ट की तरह रहती है, जब आप नहीं रहते हैं तब भी हम मतलब मैम का हमेशा प्रेजेंस रहता है, तो बहुत अच्छा है मैम। मुझे तो जहां तक याद है मोनिका मैम कभी बंक नहीं मारती हैं क्लास में, रोज रहती हैं सुबह की क्लास में। बिल्कुल सर। हाँ, बहुत सिंसियर हैं मैम। ठीक है, थैंक यू सर। सर आप लोग भी सीख ही रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है, रोज निरंतर इम्प्रूवमेंट सीख रहे हैं सर। मैं तो बहुत काफी ये हूँ सर आप सबसे, आप सब लोग बहुत ज्ञानी हैं सर। थैंक यू अंजना। अगर आप कोई कॉलेज में होती ना मोनिका मैम, तो सारे बच्चे आपसे ही सीखते रहते पूरा संस्कृत टीका। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, अभी हम नया श्लोक नहीं पढ़ेंगे, अभी रुद्राष्टक कर दीजिए। और सर एक बात मुझे बतानी थी, जो बोला ना सैरेक, सैरेक है ना, काटा शेड़ियो बोलते हैं गुजराती में, वो तो तो उसके होते हैं और उसके पत्ते हम हाथ में मसलते हैं ना तो हाथ हमारा काला हो जाता है। तो हम महानील ऑयल जो हमारा योगी ना इसमें भी बहुत डालते हैं, तो बहुत अच्छा ऑयल भी बनता है। सैरेक और सहचर में अलग लगे क्या दोनों? नहीं, सहचर और वही सर। सहचर को ही सैरेक बोलते हैं ना? हाँ वही। और सरोज मैम, आप अश्विनी सूक्त नहीं लगा रही हैं? सर मोबाइल पे लगाती हूँ सुबह सुबह में थोड़ा 1 घंटा, वो तो मेरा अभी नहीं होगा। और आपको आता है अश्विनी सूक्त बोलना? हाँ, अश्विनी का श्लोक आता है ऐसा। आप प्लीज पढ़ दीजिए ना, आप बोल दीजिए ना, फिर मोनिका मैम रुद्राष्टक बोलेंगी प्लीज। ओम अश्विनाय ज्वरीरिषो ध्रुवत्पाणि शुभस्पति पुरुभुजा चनस्य तम्। ओम दस्त्रायुवाकहं सुताना सत्यारुका बहिर्षः आयातां रुद्रवर्तनी स्वाहा। इतने बहुत सारे श्लोक है सर इसमें।
हम ये अश्विना यजवरी ऋषि वाला है ना, उसका हम मंत्र करते हैं। और आता है आपको? कितना अच्छा बोलिए अब। और सर मैं देख के बताऊंगी एक बार अच्छी तरह। कल आप लेके आइएगा ना, हमें सुनाइएगा। हाँ सर। ठीक है। मोनिका मैम, आप रुद्राष्टक पढ़ दीजिए ना प्लीज। जी सर, क्यों नहीं लोग हम कल करेंगे। जी सर। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम् सफुनमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो घातातप्यमानं प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो। प्रणाम सर। आप हर युग में पवित्र आत्मा है, हर युग में आप आती हैं और इतना पवित्र, मतलब आपके संस्कार कितने अच्छे हैं मोनिका मैम, प्राउड ऑफ यू। आज सरोज मिश्रा जी बोल रहे हैं हनुमान चालीसा भी होना चाहिए, तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे सरोज मिश्रा जी? आपको आता है हनुमान चालीसा? सर हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ दीजिए। मैं बोलता हूँ फिर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मई हरो कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावे विकट रूप धरि लंक जरावे भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे
लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सुर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, सहस बदन तुम रोय अस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा, यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, हो इतना आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांक दे कांपै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जब लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप चारों युग प्रताप तुम्हारा, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पसारे, रघुपत के दास अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से सर्व सुख करहीं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव की, जो जीवन की तो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जय 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 हनुमान गोसाई। आगे बोला हूँ मैं भूल हरि चेरा की जय नाथ हृदय में लेना, पवन तनय संकट मंगल मूर्ति रूप राम नाम लखन रे प्रभु राम लखन राम सीता जय सहित जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधारा, वरन विमल यशोधायक फल चारि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सहस्त्र राम प्रतुल्यम राम नाम। आज का दिन सबका बहुत अच्छा जाएगा, इतने हमने प्रेयर्स बोले। तो अभी हम समाशा बंद करते हैं, ये सेशन बंद करते हैं, फिर शाम को मिलेंगे। सभी लोगों को प्रणाम। प्रणाम सर। सभी को प्रणाम। प्रणाम सर।